हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप भसीन क्यूरेबल मेडिकल सेंटर से। आज हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट इम्प्लांट और इसकी कितनी लाइफ है, कितने टाइम के बाद हमें ब्रेस्ट इम्प्लांट को चेंज करना पड़ता है। तो आइए इस पे कुछ बातें हम समझें। देखिए, जो ब्रेस्ट इम्प्लांट हैं नॉर्मली दो तरह के होते हैं, सेलाइन इम्प्लांट्स एंड सिलिकॉन इम्प्लांट्स। इंडिया में हम लोग सेलाइन इम्प्लांट्स बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या कहें लगभग बहुत ही कम इस्तेमाल होता है सेलाइन इम्प्लांट्स का। In most of the cases we are using silicone implants. Now silicone implants में अगर हम देखते हैं तो अलग अलग कंपनीज हैं और डिफरेंट कंपनीज हैं। अगर हम अच्छी कंपनीज देखते हैं, सेबिन है, नागौर है, मोटिवा है, these are the good company implants जो सिलिकॉन के इम्प्लांट्स हैं। अगर हमने अच्छी कंपनीज के सिलिकॉन इम्प्लांट यूज़ किए हैं तो नॉर्मली इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी लंबी होती है, 10 से 20 साल या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन कुछ बातें जो हमें समझना ज़रूरी है। जैसे जैसे समय बीतता है, जो इम्प्लांट हम इस्तेमाल कर रहे हैं सिलिकॉन इम्प्लांट्स, उनमें लीकेज के चांसेस होने लगते हैं, रप्चर के चांसेस होने लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि फॉर गुड क्वालिटी ब्रेस्ट इम्प्लांट द चांसेस ऑफ लीकेज इंक्रीज बाय 1% फॉर एवरी 1 ईयर, यानी हर एक साल में 1% लीकेज का चांस बढ़ने लगता है ब्रेस्ट इम्प्लांट के अंदर। अब हम देखते हैं कि क्या अगर ये लीकेज हो रहा है और इस हिसाब से अगर हम देखें तो 10 से 15 साल में 20% जो महिलाएं हैं जिनको हमने ब्रेस्ट इम्प्लांट किया है, उनका ब्रेस्ट इम्प्लांट हमें चेंज करना पड़ता है। और उसके बड़े से बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि जो ब्रेस्ट इम्प्लांट है इसका लीकिंग शुरू हो जाता है और जितना जितना समय बीतता जाता है चांसेस ऑफ लीकिंग इंक्रीज। और क्या साइंस हैं अगर सिलिकॉन इम्प्लांट लीक करता है? देखिए, सिलिकॉन इम्प्लांट अगर लीक करता है तो उसके कोई क्लियर कट साइन सिम्टम्स नहीं आते, बहुत वेग से साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। तो द साइन सिम्टम्स हो सकते हैं पेन इन द एरिया ऑफ द ब्रेस्ट इम्प्लांट, रेडनेस इन द एरिया ऑफ द ब्रेस्ट इम्प्लांट, टेंडरनेस इन दैट एरिया, फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, फीलिंग ऑफ मेलाइज, फीलिंग ऑफ वेट लॉस। इस तरह के बहुत सारे वेग सिम्टम्स आ सकते हैं अगर हमारा सिलिकॉन इम्प्लांट लीक कर रहा है तो। और इसको कंफर्म करने के लिए अगर हम देखते हैं कि टेंडरनेस है, रेडनेस है और वहाँ पे कुछ ऑल्टरेशंस हैं, तो अगर हम एमआरआई कराते हैं सिलिकॉन इम्प्लांट का तो हमें ये लीकेज दिखता है कि इसमें लीकेज हो रहा है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रप्चर ऑफ द इम्प्लांट। तो अगर इम्प्लांट हमारा रप्चर हो जाता तो सडनली हमारी वॉल्यूम एंड शेप चेंज होगी ब्रेस्ट की, और लीक हो रहा तो ये बहुत ग्रेजुअल होता है और उसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से एक कंडीशन और आती है कैप्सुलर कंट्रैक्चर। कैप्सुलर कंट्रैक्चर में क्या होता है कि ब्रेस्ट इम्प्लांट के अराउंड एक कैप्सूल बन जाता है जो टाइट होता है। टाइट होने के साथ साथ बहुत पेनफुल होता है। लोग फीमेल्स कंप्लेन करती हैं कि जो ब्रेस्ट इम्प्लांट का जो एरिया है वहाँ पर उनको पेन हो रही है। तो एक कुछ कॉमन कारण होते हैं जिसके कारण से ब्रेस्ट इम्प्लांट को हमें चेंज करना पड़ सकता है। दे आर कैप्सुलर कंट्रैक्शन, जैसे हमने बताया, that become painful, they can be leakage of the implant or they can be rupture of the implant। एक चीज और हो सकती है जो समय के साथ हो सकती है कि जो हमारा इम्प्लांट है वो समय के साथ सैग करने लगता है, ब्रेस्ट पूरी की पूरी सैग करने लगती है, लटकने लगती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है और ब्रेस्ट इम्प्लांट पुराना होता चला जाता है, सैगिंग की पॉसिबिलिटीज बढ़ने लगती हैं। तो उसको ठीक करने के लिए हो सकता है हमें ब्रेस्ट इम्प्लांट चेंज करना पड़े, या हो सकता है हमें मेस्टोपेक्सी को ऐड ऑन करना पड़े ताकि हम दोबारा से ब्रेस्ट को लिफ्ट कर सकें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे सामने आती हैं जिसके कारण कई बार हमें ब्रेस्ट इम्प्लांट को रिप्लेस करना पड़ता है और चेंज करना पड़ सकता है। फिर भी जो हम कह सकते हैं गुड क्वालिटी इम्प्लांट अगर इस्तेमाल किया गया है तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एनीवेयर बिटवीन 15 to 20 ईयर्स मानी जाती है और अबव 10 ईयर्स भी बोला जाता है। तो दैट इज द एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगर इसके दौरान अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं हो रहे हैं, आपका एमआरआई नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, तो आप ब्रेस्ट इम्प्लांट की लाइफ को और लंबा कर सकते हैं, इसको डिले भी कर सकते हैं चेंज करने को। लेकिन आपको कॉन्स्टेंटली टच में बने रहना है अपने डॉक्टर के। अगर खास करके 10 साल हो चुके हैं, एमआरआई कराकर या जांच करके देखना है कहीं आपका इम्प्लांट लीक तो नहीं कर रहा। एंड इवन एफडीए कहता है कि 15 से 20 साल में आपको अच्छे से जांच करनी चाहिए, देखना चाहिए कि इम्प्लांट में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुई, लीकेज तो नहीं हुआ है, रप्चर तो नहीं हुआ है, या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। और अगर वो ऐसा कुछ नहीं मिलता है, सब कुछ नॉर्मल है, तो यू कैन कंटिन्यू विद योर इम्प्लांट एंड यू कैन डिले द चेंजिंग ऑफ द इम्प्लांट एज लॉन्ग एज द इम्प्लांट कैन लास्ट। So this is what I can say about the breast implant.
थैंक यू फ्रेंड्स, डॉक्टर संदीप बसीन फ्रॉम केयरवेल मेडिकल सेंटर।